तो चलिए आज उन गहरी वजहों में उतरते हैं जो हमें हमारी पूरी काबिलियत तक पहुंचने से रोक देती हैं। चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर सफलता की सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपी हों? कुछ ऐसे दुश्मन जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन साइलेंट असैसिन्स में से पहले दो का पर्दाफाश करते हैं। पहला है टालमटोल और दूसरा डर। तो हमारा पहला दुश्मन है टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन। ये ना एक बहुत ही खतरनाक जहर जैसा है। ये हमें यकीन दिलाता है कि अरे कल कर लेंगे, पर वो कल तो कभी आता ही नहीं है। और ये जो कोट है ये बिल्कुल मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। देखिए, चीज़ों को टालना ना असल में जिम्मेदारी से भागने का हमारे दिमाग का एक तरीका है। समय पर असली कंट्रोल तो तभी आता है जब हम आज में काम करते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हथियारे पर, असफलता का डर। इसे कोई सेफ्टी नेट मत समझिए, ये तो वो जंजीर है जो हमें उड़ान भरने से पहले ही बांध लेती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। सही बात है, लेकिन कोशिश ही ना करना ये तो पक्की हार है। असल में जिंदगी की खूबसूरती तो इसी बात में है कि कुछ भी पक्का नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब एक बड़ी दिलचस्प जोड़ी पर नजर डालते हैं। ये है एक अंदरूनी लड़ाई। एक तरफ है अनुशासन और दूसरी तरफ है आराम का लुभावना जाल। तो हमारा तीसरा हथियारा है अनुशासन की कमी। इसे आप अपनी आत्मा की या कह लीजिए मन की बेचैनी का असली कारण मान सकते हैं। देखिए, एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। टैलेंट यानी प्रतिभा वो चीज़ है जो हमें पैदाइशी मिलती है। हाँ, ये हमारे लिए दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन अनुशासन यानी डिसिप्लिन वो चीज़ है जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है, खासकर तब जब शुरुआती टैलेंट और जोश खत्म हो जाता है। और इसी का दूसरा साथी है हमारा चौथा हथियारा, आराम का जाल, द ट्रैप ऑफ कंफर्ट। इसे मन की सबसे खूबसूरत और धोखेबाज चाल कहा गया है। यहाँ पर संदेश बिल्कुल साफ है। आराम हमें ठहराव की तरफ ले जाता है, स्टैग्नेंट कर देता है, जबकि असली ग्रोथ और कामयाबी तो चुनौतियों का सामना करने से मिलती है, उनसे भागने से नहीं। चलिए अब दो ऐसे हथियारों की बात करते हैं जो लगते तो बाहरी हैं पर हमारी अंदर की यात्रा को बर्बाद कर देते हैं। ये हैं हमारी संगत और हमारी अस्थिरता। तो पांचवा दुश्मन है हमारे आसपास के माहौल का असर, जिसे एक तरह का एनर्जी पोल्यूशन भी कहा जा सकता है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है पर गहरा है। अगर कोई हमेशा शिकायत करने वालों के साथ रहेगा तो वो भी वैसा ही बन जाएगा, और अगर कोई क्रिएटिव लोगों के साथ उठेगा बैठेगा तो वो भी क्रिएटिव बन जाएगा। हमारा छठा हथियारा है इनकंसिस्टेंसी यानी अस्थिरता। ये वो ताकत है जो पक्का करती है कि हमारे सफर बड़े जोश से शुरू तो हों पर कभी खत्म ना हो। ये बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता वो पुल है जो हमारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है, और इस पुल के बिना बड़े से बड़े टैलेंटेड लोग भी अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। और अब बारी है आखिरी हत्यारे की, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा चालाक है। इसके बाद हम देखेंगे कि सफलता का असली मतलब क्या है। तो सातवां और आखिरी साइलेंट असैसिन है बहाने बनाने की आदत। ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा खेल है। और ये जो लाइन है ना, मैं कर सकता था पर, ये बहानों की असली कीमत बताती है। हर एक बहाना हमें अंदर से खोखला करता है, कमजोर बनाता है और हमें जिंदगी में मिलने वाले मौकों से दूर कर देता है। तो ये हैं वो 7 मौन हत्यारे, 7 साइलेंट थीव्स जो चुपचाप हमारे अंदर से ही हमारे सपनों को चुरा लेते हैं। और यहीं से हम इस पूरी बातचीत के असली संदेश पर आते हैं। देखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं है, कोई ट्रॉफी नहीं है। ये तो एक अंदरूनी क्रांति है, एक इंटरनल रेवोल्यूशन। सच्ची सफलता असल में उस इंसान को खुद ढूंढ लेती है जो आज में जीता है, डर के पार जाकर काम करता है और बिना बहाने बनाए मेहनत करता है। ये क्रांति उसी पर शुरू होती है जब हम इन अंदर के दुश्मनों को पहचान कर उनका सामना करना शुरू करते हैं और खुद को एक बेहतर इंसान में बदलते हैं जो अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर सके। ये पूरा सफर जागरूकता से यानी अवेयरनेस से शुरू होता है। और इसी के साथ एक आखिरी सवाल सबके लिए है जिस पर सोचा जा सकता है। इन दुश्मनों में से कौन सा दुश्मन किसी की अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा एक्टिव है?